नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की स्पेशल क्लास में। देखिए ये पहला स्लाइड है, हाउ क्यू सर क्विज गेम्स प्रेजेंट्स प्राचीन इतिहास चैलेंज एंशिएंट हिस्ट्री। टॉपिक है नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण काल यानी नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक पीरियड। ये एक मजेदार क्विज है जो आपको प्राचीन इतिहास के इन महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बताएगा। कल्पना कीजिए हजारों साल पहले कैसे इंसान शिकार से किसान बने। आज हम स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तैयार है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब आया पहला सवाल Q1, कृषि एग्रीकल्चर और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इन विच पीरियड वर एग्रीकल्चर एंड द व्हील इन्वेंटेड? ऑप्शंस हैं ए पुरापाषाण काल पेलियोलिथिक, बी मध्यपाषाण मेसोलिथिक, सी नवपाषाण नियोलिथिक, डी ताम्रपाषाण चाल्कोलिथिक। सोचिए दोस्तों, पुरापाषाण में तो इंसान गुफाओं में रहता था, शिकार करता था। पहिया और खेती कब आई? थोड़ा सोचो फिर बताओ क्या लगता है। सही जवाब जानने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर सी नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड। एक्सप्लेनेशन देखिए, द नियोलिथिक पीरियड वाज अ रेवोल्यूशनरी वन। इसी काल में मनुष्यों ने कृषि और पहिए का आविष्कार किया, जिससे वे एक जगह पर स्थायी निवास यानी सेटल्ड लाइफ करने लगे। कल्पना कीजिए, पहले घूम फिर कर शिकार, अब खेतों में बीज बोना और पहिए से सामान ढोना। ये तो कमाल की क्रांति थी। बोनस फैक्ट, नियोलिथिक टर्म सबसे पहले सर जॉन लबॉक ने 1865 में यूज किया। वाह, इतिहास कितना रोचक है ना। नोट कर लो ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Q2, भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस नवपाषाण स्थल से मिला है? फ्रॉम विच नियोलिथिक साइट हैज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन बीन फाउंड इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ए बुर्जहोम, बी संगनकल्लू, सी मेहरगढ़, डी कोल्डी हवा। चावल हमारी रोज की डाइट है, लेकिन ये कब शुरू हुआ? कौन सा साइट लगता है सबसे पुराना? गेस करो दोस्तों। सुपर्ब, करेक्ट आंसर डी कोल्डी हवा। एक्सप्लेनेशन, चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा से मिला है। ये फाइंडिंग्स एग्रीकल्चर के स्प्रेड को समझने के लिए क्रूशल है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। देखिए मैप पर, उत्तर प्रदेश की वो घाटी जहां से चावल की शुरुआत हुई। आज जो हम खाते हैं उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं। अच्छा, ये याद रखना एग्जाम के लिए। तीसरा सवाल आ गया Q3, गर्त निवास पिट ड्वेलिंग्स और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वेयर इज द एविडेंस ऑफ गर्त निवास पिट ड्वेलिंग्स एंड बेरिंग डॉग्स विद ह्यूमंस फाउंड? ऑप्शंस हैं ए चिरांद, बी बुर्जहोम, सी पिकल्लीहल, डी इनाम गांव। गर्त निवास मतलब जमीन में गड्ढे वाले घर और कुत्ते को मालिक के साथ दफनाना। ये इमोशनल बॉन्ड दिखाता है ना। कौन सा साइट? राइट ऑन, करेक्ट आंसर बी बुर्जहोम। एक्सप्लेनेशन, जम्मू और कश्मीर में स्थित बुर्जहोम एक यूनिक नियोलिथिक साइट है। यहाँ लोग जमीन के नीचे गड्ढे वाले घर बनाकर रहते थे और मृतकों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाते थे। देखिए डायग्राम, थैच्ड रूफ, पोस्ट होल्स, हार्थ, सब कुछ अंडरग्राउंड। ये प्रथा कितनी स्पेशल थी, जैसे आज भी पेट्स को फैमिली मानते हैं। नोटबुक में ड्रॉ कर लो ये स्ट्रक्चर। चौथा सवाल आ गया Q4, प्रचुर मात्रा में हड्डी के औजार बोन टूल्स किस नवपाषाण स्थल से मिले हैं? फ्रॉम विच नियोलिथिक साइट हैव बोन टूल्स बीन फाउंड इन अबंडेंस? ऑप्शंस हैं ए कोल्डी हवा, बी मेहरगढ़, सी संगनकल्लू, डी चिरांद। बोन टूल्स मतलब हड्डियों से बने हथियार या औजार, शिकार या काम के लिए। सबसे ज्यादा कहाँ मिले? थिंक। परफेक्ट, करेक्ट आंसर डी चिरांद। एक्सप्लेनेशन, बिहार में स्थित चिरांद नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। इट इज एस्पेशली फेमस फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वेल प्रिजर्व्ड बोन टूल्स डिस्कवर्ड हियर। देखिए फोटो, एरो हेड्स, हार्पून्स, सब हड्डी के। ये टूल्स कितने शार्प और यूजफुल थे। बिहार का ये साइट एग्रीकल्चर के साथ टूल टेक्नोलॉजी भी दिखाता है। याद रखो, एग्जाम में आ सकता है। पांचवा सवाल आ गया Q5, कृषि एवं कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? Where has the oldest evidence of agriculture and cotton been found? ऑप्शंस हैं ए मेहरगढ़, बी पिकल्लीहल, सी बुर्जहोम, डी इनाम गांव। कपास हमारी साड़ियां शर्ट्स का बेसिक, ये कब शुरू हुई? गेस करो।
एक्सीलेंट। करेक्ट आंसर ए, मेहरगढ़। एक्सप्लेनेशन, पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से कृषि और कपास का सबसे पुराना प्रमाण मिला है। दिस साइट इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली विलेज लाइफ। बोनस फैक्ट, राख के टीले कर्नाटक के संगनकल्लू और पिकल्लीहल जैसे स्थलों से मिले हैं। देखिए इमेज, कॉटन प्लांट्स। मेहरगढ़ तो इंडस वैली से पहले का विलेज था। ये फैक्ट्स एमसीक्यूज के लिए गोल्ड है। अब चैल्कोलिथिक पर आते हैं। 6. चैल्कोलिथिक युग को और किस नाम से जाना जाता है? बाय विच अदर नेम इज द चैल्कोलिथिक एज नोन? ऑप्शंस हैं ए, लौह युग, आयन एज, बी, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, सी, ताम्रपाषाण युग, कॉपर स्टोन एज, डी, महापाषाण युग, मेगालिथिक एज। नाम से ही क्लू मिल जाता है ना? सोचो, कॉपर और स्टोन का कॉम्बो। बिंगो। करेक्ट आंसर सी, ताम्रपाषाण युग, कॉपर स्टोन एज। एक्सप्लेनेशन, द नेम इटसेल्फ गिव्स अ क्लू। चाल्को यानी ताम्र मीन्स कॉपर एंड लिथिक यानी पाषाण मीन्स स्टोन। इस युग में मनुष्यों ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग शुरू कर दिया था। देखिए इमेज, कॉपर एक्स और स्टोन एरो। ये ट्रांजिशन पीरियड था, स्टोन से मेटल की ओर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट। 7वां सवाल आ गया, Q7। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? इन द चैल्कोलिथिक पीरियड डिड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र बेरी द डेड अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस? इन विच डायरेक्शन? ऑप्शंस है ए, पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, बी, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, सी, किसी भी दिशा में, एनी डायरेक्शन, डी, वृत्ताकार कब्र में, सर्कुलर ग्रेव। ये कल्चरल प्रैक्टिस कितनी इंटरेस्टिंग है। दिशा क्यों मायने रखती थी? सही कहा। करेक्ट आंसर बी, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ। एक्सप्लेनेशन, ये एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथा थी। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण बस्तियों में मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाने के एविडेंस मिले हैं। कल्पना कीजिए, घर के नीचे ही बैरियल। फैमिली टाइज कितने स्ट्रॉन्ग। ये रिचुअल आज भी कुछ कल्चर्स में दिखता है। नोट कर लो रीजनल वेरिएशन के लिए। आखिरी सवाल आ गया, Q8। ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती, लार्जेस्ट सेटलमेंट किसे माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द चैल्कोलिथिक पीरियड? ऑप्शंस है ए, मेहरगढ़, बी, चिरांद, सी, इनाम गांव, डी, कोल्डीहवा। बड़ा विलेज, पॉपुलेशन और साइज में कौन सा? वेल डन। करेक्ट आंसर सी, इनाम गांव। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र में स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती है। द एक्सटेंसिव रिमेन्स फाउंड हियर प्रोवाइड डीप इंसाइट्स इनटू द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द चैल्कोलिथिक पीपल। ये साइट हाउसेज, टूल्स, बेरियल्स सब कुछ दिखाती है, जैसे एक एंशिएंट सिटी। चैल्कोलिथिक की अर्बन ग्रोथ समझने के लिए की। वाह, क्लास खत्म। कांग्रेचुलेशंस फ्यूचर टॉपर। आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट बिलो एंड चैलेंज योर फ्रेंड्स। फॉलो हाउ क्यू सर फॉर मोर एक्साइटिंग क्विजेस। दोस्तों, उम्मीद है ये क्विज ने आपको नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक को क्लियर कर दिया। स्कोर शेयर करो, दोस्तों को चैलेंज दो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछना।